नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? तो आज हमारा है बॉडी ब्लास्ट वर्कआउट इवनिंग सेशन। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी वर्कशॉप में हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरियस हैं और वो अपने सेशंस अटेंड भी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल करके हमें सबमिट किया है। तो हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है कि हम डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक एक दिन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमको ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये जो इन 21 दिनों में जो हम अपनी आदतें सीख रहे हैं, जो हम अपनी लाइफ में नया कर रहे हैं, हम उसे कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि सिर्फ 21 दिन में अगर आप सोचें कि आप योगा करेंगे और आप हेल्दी हो जाएंगे या आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको 21 दिन जो करवाया गया है आपको सीखना है, उसे समझना, उसे प्रैक्टिस करना है और एटलीस्ट आप अगर अपनी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस देखना चाहते हो तो एटलीस्ट 6 या 7 महीने इसे कंटिन्यूस करके देखें, तब जाके आपको इसके वो रिज़ल्ट्स मिल पाएंगे जिससे आप ज़िंदगी में योगा को कभी छोड़ नहीं पाओगे। इसमें टाइम लगता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन ये एक बहुत ही सेफ़ और साउंड तरीका है अपने हेल्थ को मेंटेन रखने का और अपने बारे में सोचने का। तो अब हम थोड़ी डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे 2 मिनट के लिए। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद रख सकते हैं, चाहे तो उसे खोल सकते हैं। इसमें कंप्लीटली आपकी मर्ज़ी है। वेरी गुड। नाउ हम अपने वार्म अप की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप सब अभी तक जान चुके हैं कि जब भी हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है तो हमें थोड़ा सा वार्म अप, अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म करने की ज़रूरत होती है, हमारे मसल्स को गर्म करने की ज़रूरत होती है, ताकि जब भी हम कोई पोज़ करें तो हमें स्ट्रेन ना पड़े, हमारी कोई भी नर्व्स स्ट्रेच ना हो जाए। तो हम थोड़ा सा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट हम जाएंगे और कोशिश करेंगे
अपने शोल्डर्स को ओपन करने की, अपनी चेस्ट को ओपन करने की, हमारे आर्म्स को फ्लेक्स करने की। थोड़े से सर्कुलर मूवमेंट्स हमारी एंकल के लिए। वेरी गुड। नाउ साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे हम। अपनी बैक मसल्स को इससे हम एक्टिवेट करेंगे। एंड नाउ हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। मर्जरी आसन, कैट काउ पोज करेंगे हम। माइंडफुली वेरी गुड। नाउ हम अपने नीज के जो डिस्टेंस है उसे हम थोड़ा सा वाइड करेंगे और हमारे जो पाँव हैं वो टच रहेंगे एक दूसरे के साथ। हमारे इनर थाइस को हम एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे। अब जैसे हमें साथ में योगा करते हुए हमारे वेट लॉस की जर्नी में हमें 12 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करेंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड। इस सेशन के एंड में मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी। तो सेशन को कंप्लीट कीजिए और अपनी वेट लॉस जर्नी में एक और टिप ऐड करने के लिए आप अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कीजिए पहले। अब हम अपने जो पाँव हैं उन्हें भी खोल लेंगे इन द फ्रॉग पोज। हमारे जो पहले के सेशंस गए जिनमें मैंने फ्रॉग पोज किया, उनमें मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि फ्रॉग पोज थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट है। अब जैसे हमने उसे काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है, तो हम आज थोड़ा सा उसे पुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विद इन योर कंफर्ट। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को ज़्यादा प्रेशराइज ना कर दें, लेकिन हल्का हल्का हम अपनी लिमिट को डे बाय डे बढ़ाने का भी ट्राई करते रहेंगे। टू एंड फ्रो मोशंस जो हैं फ्रॉग पोज में, हमारे फ्रॉग पोज को अच्छे से मेंटेन करने में और थोड़ी सी हमारी जो हल्की जो लिमिट्स होती हैं उन्हें पुश करने में हेल्प करता है। तो थोड़ी सी टू एंड फ्रो मोशंस। नाउ हम ये टू एंड फ्रो मोशंस थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे।
थोड़ी देर तक हम रिटेन रखेंगे, फिर मूवमेंट करेंगे, फिर थोड़ी देर तक मेंटेन रखेंगे। थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट। वेरी गुड। Very good. Now bend to crocodile pose. थोड़ा सा हम अपने इनर थाइस को रिलैक्सेशन देंगे। थोड़ा सा अपनी नेक को रिलैक्स करेंगे। क्योंकि हमारे अगले पोज में हमारी स्पाइन का काफ़ी काम आने वाला है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का भी काफ़ी काम आने वाला है, और आप थोड़ा सा स्ट्रेच्ड फील कर सकते हो। तो इसीलिए हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट पोज के लिए। वेरी गुड। नाउ जब आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं तो अपने पाँव को ऐसे पकड़ना है और थोड़ा थोड़ा पुश करना है हमें। एकदम से ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे हम। धनुरासन के लिए हम पहले बेसिक मॉडिफिकेशंस करेंगे, बेसिक उसके वेरिएशंस करेंगे। जब हम सांस अंदर लेंगे तो हमारी बॉडी लिफ्ट होगी, जब सांस छोड़ेंगे तो बॉडी नीचे आएगी। वेरी गुड। 30 सेकेंड का पॉज। हम जब भी एक नया पोज ट्राई करते हैं तो हमें उसे बिल्कुल धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे धीरे धीरे करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस पोज में, उस आसन में हमारे कौन से मसल्स एक्टिवली यूज़ हो रहे हैं, कौन से मसल्स जो हैं वो पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से मसल्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे हाथों का क्या काम है, हमारे बॉडी के बैलेंस का क्या काम है और कब काम है। तो जब हम उसे धीरे धीरे करते हैं तो हमारे मसल्स धीरे धीरे एंगेज होते हैं। तो जब वो धीरे धीरे एंगेज होते हैं तो आप उसे पढ़ पाते हैं कि आप जैसे बोट पोज कर रहे हैं, धनुरासन कर रहे हैं, तो उसमें आप जैसे देखेंगे, आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्पाइन है उस पर काफ़ी काम पड़ रहा है, काफ़ी ज़ोर पड़ रहा है और थोड़ी सी वो स्ट्रेच भी हो रही है।
आपके जो इनर थाइज हैं, जो आपकी जो बैक थाइज जो हैं, उन पे काफ़ी काम पड़ रहा है। आपके जो पाँव हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं और आपके जो हाथ है वो उस पोज को होल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप आहिस्ते आहिस्ते समझते हैं कि किस पार्ट को आपको कैसे यूज़ करना है और कितना पावर देना है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे इसे समझते हैं। तो इसीलिए हम स्टार्ट में इसे धीरे धीरे करेंगे। हम फिर से ट्राई करेंगे। कंप्लीट धनुरासन करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टार्ट में सिर्फ ट्राई करेंगे। वेरी गुड। अगेन 30 सेकेंड का छोटा सा पॉज। वेरी गुड। नाउ थोड़ा सा हम बालासन कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि जब हम धनुरासन कर रहे थे तो हमारी जो स्पाइन है वो यू शेप में स्ट्रेच हो रही थी। तो इसीलिए जैसे हम जिस भी मोशन में या जिस भी मूवमेंट में हम आसन करते हैं, तो जब उसे रिलैक्स करना होता है, जब हमें बॉडी को रिलैक्स करना होता है, तो उसके ऑपोजिट मूवमेंट को हम प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने धनुरासन किया तो हमारी जो पीठ है वो थोड़ी सी यू शेप में थी, लेकिन जब हम बाल आसन करेंगे तो वो उल्टा यू बन जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। जैसे इस तरीके से हम बालासन में जाएंगे तो जैसे हमारी जो बॉडी थी धनुरासन में ऐसे हुई थी, वो अब ऐसे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ऑपोजिट मूवमेंट हो जाएगी और उससे हमारी बॉडी को एक अच्छी रिलैक्सेशन मिलेगी और वो अगले पोज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। एंड नाउ फॉर आवर नेक्स्ट वेरिएशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस, उसके लिए डाउनवर्ड डॉग। पहले हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रेच कर लेंगे। Very good. And now plank pose, hip dips. Very good. And now
Relax. हम इसे दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। हमारी वेस्ट लाइन पे हम काम करेंगे। Very good. Prepare yourself. Here we do it again. And amazing. Very good. Now थोड़ा सा हम relax yourself. अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे थोड़ा, और तब तक हम अपने ब्रेन पे काम करेंगे। हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी बॉडी थोड़ी सी एग्जॉस्ट होती है, थोड़ी थक जाती है, तो हम उसे रेस्ट देने के लिए अपने माइंड को काम पे लगाएंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे हम और फील करेंगे कि हमें किस मसल में रिलैक्सेशन फील हो रही है। अभी जैसे हमने प्रैक्टिस की, हम अभी रेस्ट पे हैं, हमारी बॉडी रेस्ट पे है, तो हम वो रेस्ट फील करने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी कहाँ पे कैसे रिलैक्स हो रही है, हमें कहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो हम वो रीड करने की कोशिश करेंगे। हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में हमें अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्सेशन फील हो रही है।
deep, conscious breathing. Very good. Now, slowly open your eyes. Amazing. And now, for our next practice, हम उसके लिए खड़े हो जाएंगे एंड बेंड इट ओवर. हमारी पाँव के बीच में हम एक कंफर्टेबल डिस्टेंस रखेंगे जितना आप कंफर्टेबल फील करेंगे. थोड़ा सा very good. And now थोड़ा सा हम अपनी जो हमारी लेग्स का ये एरिया है हम इस तरीके से उसे स्ट्रेच करेंगे हल्की सी मूवमेंट के साथ. आप फील करोगे very good. And now bend one leg, get a full stretch and then repeat to the other one. Take the support of your hands to completely practice. Again. Very good. Again. Just do it very gently. Very good. Amazing. And now we'll do the Malasana.
इस प्रैक्टिस में हमें जितना भी स्ट्रेच हुआ वो सभी ये पोज रिलैक्स कर देगा। Very good. And now relax. Complete 1 minute relaxation and then we'll do the next practice. Very good. Now we'll move to yogi push-ups. उसके लिए downward dog and to upward. Downward and upward. Downward and upward. Downward and upward. Again. Very good. And relax. Again. Upward. Downward. Upward. Downward. Upward. And downward. And relax.
अमेजिंग। जैसे हमें अब काफ़ी टाइम हो गया है ये करते हुए, तो हमें कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो फास्ट भी करनी है ताकि हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को आगे लेके जा सकें। ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस के बीच में पानी का सिप ले सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप जस्ट प्रैक्टिस के बाद किसी भी आसन को आपने प्रैक्टिस किया, आपकी सांस फूल गई है, तो उसी वक्त आपको पानी नहीं पीना है। जस्ट टेक 2 to 3 minutes, 5 minutes टू गेट सेटल्ड इन। उसके बाद आप पानी ले सकते हैं। और पानी इतना भी नहीं पीना है कि आपका बेली पूरा फुल हो जाए। जस्ट टेक 1 or 2 सिप ताकि आप हाइड्रेटेड फील करें और आपकी बेली जो है वो भी खाली रहे। Very good. Take 1 complete minute to realize, to relax, to restore our body. Very good. Now I'll do 5 minutes of continued कपालभाति प्राणायाम। हम लगातार 5 मिनट करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं कर पाते हैं वो आज ट्राई करेंगे धीरे धीरे, लेकिन 5 मिनट हम रुकेंगे नहीं। और जो कर सकते हैं वो प्लीज़ मेरे साथ इसे प्रैक्टिस करें।
Very good. Now, take some deep breaths. Amazing. तो इसी के साथ हम अपने बोनस सेगमेंट पे आते हैं। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी बेसिक जो एक आप अपने घर पे एक हैबिट रख सकते हो उसके बारे में बात करूँगी। आपको दिन में जैसे आप पानी पीते हैं तो आप रेगुलर वाटर पहले तो सबसे पहले फ्रिज का जो पानी है वो ना पिएं। ठंडा पानी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी के अकॉर्डिंग जो पानी का टेम्परेचर हो वही पानी हमारे लिए अच्छा होता है। तो आप कोशिश करें पहले फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ना पिएं और दिन में आप कोशिश करें कि जैसे आप रेगुलर पानी पी रहे हैं तो आप उसे थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके रखें, क्योंकि इससे भी आपके बॉडी में जो फैट है उसे बर्न करने में आपको हेल्प मिलेगा। और थोड़ा सा जो ल्यूक वार्म वाटर होता है वो आपके गले के लिए भी, आपके जैसे अभी मौसम बदल रहा है तो इसमें भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो बना के रखेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ल्यूक वार्म वाटर आप दिन में रेगुलरली लें। तो ये था आपका छोटा सा बोनस टिप। इसी के साथ ये सेशन आज कंप्लीट होता है। और अगर आपको प्रैक्टिसेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ द योगा जर्नी को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते, खुदा हाफिज़, गुड बाय।